ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट है और आपको कोई डॉक्टर्स डीएनए फ्रेगमेंटेशन का सीधा टेस्ट लिख देता है, तो मेरे ख्याल से आपको एक तो जगह और कंसल्ट करना चाहिए। मे भी शायद आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी पे अगर मैं देखा जाए जो स्पर्म काउंट है उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के पास पावर है आपकी मोटिलिटी बढ़ाने की भी और आपकी स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने की, इसी के साथ साथ आपकी मॉर्फोलॉजी को भी सुधारने की। अब मैं आपके सामने जो एक रिपोर्ट्स रखने जा रहा हूँ वो सिर्फ 1 मंथ का ही ट्रीटमेंट था अप्रॉक्सीमेटली। जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था तो मेरी टीम से कंसल्ट करके लिया था, तब उस टाइम उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो उसमें दिख रहा था कि 10% एक्टिव मोटिलिटी आ रही है, बाकी 20% स्लगिश था और बाकी 70% इमोटाइल स्पर्म काउंट थे। तो इट मीन्स कि जहाँ पर इमोटाइल स्पर्म काउंट आ जाते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको डीएनए का टेस्ट कराने के लिए बोल देते हैं। क्या पता आपके पुरानी हिस्ट्री में ही ऐसा रहा हो कि आपकी जो स्पर्म है वो ही नहीं बन पा रहे हो, या आपकी डीएनए में ही प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही हो स्पर्म की एक्टिव मोटिलिटी के लिए। ये बहुत सारे पेशेंट्स लेकर आते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन वाली रिपोर्ट्स। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमारा सिंपली यही होता है कि हमने आपकी रिपोर्ट्स को बेटर करना है जिससे आप कंसीव कर पाएँ। सिंपल सी बात समझिए, अगर आपकी रिपोर्ट्स बेटर हो जाती हैं तो कंसीव ईजिली हो सकता है। तो हमने यहाँ पर आयुर्वेद की हेल्प से क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेकर एक बार चेक किया जाता है कि आपके साथ हो क्या रहा है करंटली। देखो सिंपली अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं ना ओलिगोस्पर्मिया की, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हमको यही मिलता है कि कोलाइटिस मिल रहा होता है, या फिर उनको बहुत इनडाइजेशन जैसी दिक्कत रहती है, या फिर वो थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर उनके साथ दिक्कत जो है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा होता है। मतलब ऐसी ट्रबल्स के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया पे बहुत अच्छा वर्क किया जा सकता है। अगर आप जाते हैं किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास, वो आपको रिकमेंड करते हैं मल्टीविटामिन, और मल्टीविटामिन ही आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बट आयुर्वेद क्या करता है, पहले कॉज ढूंढ लेता है, क्योंकि खाना आप आज भी खा रहे थे, कल भी खा रहे थे, परसों भी खा रहे थे, पहले कभी ऐसा दिक्कत नहीं आई, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये दिक्कत आनी स्टार्ट हुई। उसके पीछे हम रीज़न देखें तो बहुत से पेशेंट को कहते हैं कि हमें 1-2 साल से कॉन्स्टिपेशन है। मैंने कहा कोई इलाज लिया, वो कहते कोई इलाज नहीं लिया। तो वो इतना लंबा टाइम आप एक चीज़ को इंडाइजेशन को लेकर घूमते रहोगे तो वो कैसे हील हो पाएगा। मान के चलो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, वो कैसे रिपेयर कर पाएगी बिना आपकी प्रॉब्लम को सॉर्टेड किए हुए। मतलब दवाइयाँ तो वहीं पे काम करेंगी ना जहाँ पर कॉज होगा, जहाँ पर कारण है। कारण नहीं है तो दवाइयाँ भी क्या काम करेंगी। सिंपल सा फंडा कि अगर मैं आपके अंदर मल्टीविटामिन में डाल रहा हूँ, इंडाइजेशन की दिक्कत है, आपको जो है बार बार डायरिया लग जाता है, या आपको खाना खाने के बाद बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर वो मेडिसिन भी कैसे लगेगी, वो भी आपकी स्टूल से पास आउट हो जाएगी, वो भी सप्लीमेंट स्टूल से पास आउट हो जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी पे लगेंगे कैसे। उसको लगाने का जरिया एक आयुर्वेद के थ्रू है, उसको समझते हुए हम आयुर्वेद के थ्रू चलते हैं। तो समझिए, जो आपको मैंने रिपोर्ट दिखाई थी वो थी एक लो मोटिलिटी के साथ, स्पर्म काउंट अच्छे थे, लो मोटिलिटी के साथ थी। बट जो अब रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उन्हीं पेशेंट की विद इन 1 मंथ के अंदर एकदम से मोटिलिटी हाइप, एकदम से ही मॉर्फोलॉजी हाइप, जिससे आज की डेट पे वो ईजिली कंसीव कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम में थोड़ी सी लैक है, बट वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम को भी बढ़ाना ईजी टास्क है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क इन आयुर्वेदा, ये समझ लीजिए। आयुर्वेद में इतनी पोटेंशियल है कि आपको ओलिगोस्पर्मिया से बिल्कुल फिट एंड फाइन में खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो एक बारी आप आयुर्वेद की तरफ रुख जरूर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, आपकी फर्टिलिटी को दुरुस्त करता है, आपको वहाँ पर स्पर्म काउंट क्या, मोटिलिटी क्या, मॉर्फोलॉजी क्या, सारी चीज़ों में फिट एंड फाइन कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, और आपको लगता है कि हाँ भाई एक आयुर्वेद ही है मेरा इनफर्टिलिटी का तोड़, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसी दौरान मैं आपको दोनों रिपोर्ट में बिफोर आफ्टर भी दिखाने जा रहा हूँ, तो दोनों देख लीजिए। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या बढ़िया काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी अलग टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे को वो भी रिकमेंड करें जो हमारी फील्ड से हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो टॉपिक मेरे पास आते हैं, उनकी तरफ से वो थोड़े इरेलेवेंट से होते हैं, क्योंकि मेरी फर्टिलिटी में मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए जो आप इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ है, वेरिकोसील है, एज़ोस्पर्मिया है, या ओलिगोस्पर्मिया या टेरेटा एज़ोस्पर्मिया है, जैसा भी आपको एज़ोस्पर्मिया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और उसके लिए टॉपिक मैं बना दूँगा।
और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, अलग वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।